खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा से, जहां लगातार गरीब परिवार अपने न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाया। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें कई वर्षों से लगातार जमीनी विवाद का मुकदमा चल रहा था, जिसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते घूस मांगा गया, जिसमें 3 लाख रुपए का मांग किया गया। लेकिन गरीब परिवार के पास 3 लाख रुपया न होने के कारण 1,10,000 रुपए पर मामले को रफो दफो कर दिया गया। बताया भी गया कि हम आपका मुकदमा आपके पक्ष में ही सुनवाई करवा देंगे। लेकिन देखा जाए तो गरीब परिवार से पहले तो 1,10,000 रुपया लिया गया। उसके बाद में देखा जा सकता है सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है उस वीडियो के माध्यम में चीख चीख कर वो वीडियो गवाही दे रहा है कि नायब साहब ने तो 1,10,000 रुपया लिया है। ऐसे अधिकारियों पर क्या कठोर कार्रवाई हो पाएगा? इस गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर इसी तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों के चलते गरीब लोगों का समस्या बढ़ता रहेगा? वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा से लगातार हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पूरा मामला बताया जा रहा है ककराहा बोधवा का है, जिसमें दूबर गुप्ता सिपाहीलाल गुप्ता ने कुछ पहले ही जमीन को खरीदा था, जिसमें विपक्षियों द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। लगातार देखा जाए तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सिपाहीलाल दूबर गुप्ता लगातार, लेकिन कुछ पैसे जोड़कर जमीन को खरीदा गया। लेकिन कुछ लोगों के चलते वसीयत, फर्जी वसीयत दिखाकर मुकदमा कर दिया गया। उसके बाद में लगातार कोर्ट पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें देखिए किस तरीके से वो गरीब परिवार हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारा सुन लीजिए साहब, हमारा सुन लीजिए साहब। लेकिन कोई भी सुनने वाला इस व्यक्ति का नहीं है। तभी देखा जा सकता है उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अपने न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसका नाम कंदैया गुप्ता है, जो कि बताते हुए नजर आ रहा है कि राजदीप यादव नायब साहब ने हमें ठगे का शिकार बनाया है, जो कि हमारे साथ में अन्याय किया है। 1,10,000 रुपया घूस लेकर ना काम करने का काम किया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाएगा? क्या ऐसे गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर इसी तरीके से राजदीप यादव नायब साहेब चमकाते रहेंगे अपना सितारा नानपारा में? आजकल लाइव टीवी से लवकुश वर्मा की रिपोर्ट। पैसा तो हम आपके हाथ में दिया रहा है। पैसा पूरा रखा है। जैसे पैसा साहब के पास नहीं पहुंचा, साहब के पास पहुंचा, साहब ही रखे हैं। हम सुनो, हम काहे ना लिया दोबारा। हाँ, परसों हमसे कहेंगे कि पैसा लेके वापस कर दो। अच्छा, तो भाई जैसे तुम 3 महीने से दिए बैठे हो, हम तुम्हारे फायदे की सोचा कि इतने दिन से दिए बैठे हैं, ताकि अब हम ले ली तो बीच में चोर हम बन बैठे। अब 3 महीना से हम पैसा दे दिया भाई, अपने मिहारू के, अपने माता जी के हम जेवर बेच के हम पैसा दिया। तुम ये बताओ, तुम हमका कितने बार कहोगे भैया, हम तुमका जब हमारा धन गवा, धर्मो हमार गवा। धन तुम्हारा रखा है, धन तुम्हारा रखा, धन कौन है गवा? ये लगाओ कि अगर हमका तुम्हारे पक्ष में न, अगर हम तुम्हारे फेवर में हो तो हम काहे टाइप कराए तुम्हारे पक्ष में? लेकिन अब के बाद साले का सर, हमारा नाम कन्हैयालाल है, हम ककराहा बोधवा के रहने वाले हैं। और सर, हमारा मुकदमा जो है चल रहा था गोंडा में। किस चीज को लेकर? गोंडा में सर चल रहा था कमिश्नरी में। वहाँ से रिमांड होके आया नानपारा नायब तहसीलदार बलहा राजवीर यादव। उसमें जो है हमसे पैसे मांगे उन्होंने कि हम आपके फेवर में कर देंगे। फिर उन्होंने नहीं किया, हमसे 3 लाख रुपए मांगे। फिर इसके बाद में हमने उनसे जो है कहा कि हम गरीब आदमी किसान हैं, हम इतना नहीं दे पाएंगे, 1,10,000 रुपये कहे दे दो। हमने दे दिया। क्या था मामला पूरा? फिर हमने पैसे गुड्डू को दिए, तो गुड्डू भैया ने उनको दे दिए, राजवीर यादव जी को। और हमारे पास वीडियो भी है गुड्डू भैया की, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं। सर, हमारे पुराने आदेश थे, सर हमारे थे नायब तहसीलदार के, ADM साहब के हमारे पुराने आदेश थे। और जब इन्होंने आदेश किया तो उससे पहले हमारा आदेश फीड करवाया, फिर इसके बाद में उस तरफ से, उस बाल्टी से पैसे लेकर के हमारा आदेश जो है वैसे रखा रहा और उन्होंने उस तरफ का आदेश कर दिया। और सर, जो
जो वहाँ से रिमांड फाइल होके आई कमिश्नर के यहाँ से, तो उसमें ये लिखा था कि दोनों पार्टी को सुनते हुए फिर न्याय किया जाए। इसमें कोई गवाह साक्ष्य हुआ नहीं, और सीधे डायरेक्ट बहस करके वो आदेश कर दिया इन्होंने, राजवीर यादव बाबूजी ने, जो है नायब तहसीलदार। सर हम गरीब आदमी हैं सर, हमारी सुनिए, हमको सर इंसाफ चाहिए। 1,10,000 रुपये इनसे इन्होंने हमसे लिया है, हमारे पैसे भी नहीं दिए और जो हमारे खिलाफ आदेश भी कर दिया। इस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है सर, ज़मीन के लेकर मामला है। हमारे पिताजी ने जो है ख़रीदा था, इसमें राम आश्रय थे, राम आश्रय की लड़की थी साहिबा देवी। तो जब सर राम आश्रय ख़त्म हो गए तो साहिबा देवी की वरासत आ गई, तो हम लोगों ने बैनामा ले लिया। और वो लोग जो हमारे खिलाफ पार्टी हो अनरजिस्टर्ड वसीयत लिखा रहे हैं, उस पर राजवीर यादव जी ने उधर उस पार्टी से पैसे ले करके 3 लाख रुपए उधर से उन्होंने लिया। हम 1,10,000 दिए थे, हमारा 3 महीने से पैसा रखा, अभी पैसा भी नहीं वापस किया हमारा। हम अपने बीवी के, अपने माता जी के जेवर बेच के हमने उनको पैसे दिए हैं। किस गांव के आप रहने वाले हैं? जो हमने पैसे उनको दिए हैं वो हमारे पास वीडियो भी है, जो है गुड्डू भैया को दिए हैं, उन्होंने वो बता रहे हैं, वो गवाही भी दे सकते हैं। आप किस गांव में रहते हैं? हम ककराहा बुधवा में रहते हैं। आपका थाना क्या लगता है? थाना हमारा से नानपारा लगता है। और जिला बहराइच लगता है सर। तहसील नानपारा सर। पैसा तो हम आपके हाथ में दिया रहा है। पैसा तुम्हारा रखा है, जैसे पैसा साहब के पास नहीं पहुंचा, साहब के पास पहुंचा, साहब ही रखे हैं। हम सुनो, हम काहे ना लिया दोबारा। हाँ परसों हमसे कहेंगे कि पैसा लेके वापस कर दो। अच्छा, तो भाई जैसे तुम 3 महीने से दिए बैठे हो, हम तुम्हारे फायदे की सोचा कि इतने दिन से दिए बैठे हैं, तो अब हम ले ली तो बीच में चोर हम बन बैठे। अब 3 महीना से हम पैसा दे दिया जी, अपने मिहारू के, अपने माता जी के हम जेवर बेच के हम पैसा दिया है। तुम ये बताओ, तुम हमका कितने बार कहोगे भैया का, हम तुमका जब हमार धन गवा धर्मो हमार गवा धन तुम्हारा रखा है, धन तुम्हारा रखा, धन कौन है ये लगाओ कि अगर हमका तुम्हारे पक्ष में न, अगर हम तुम्हारे फेवर में हो तो हम काहे टाइप कराए तुम्हारे पक्ष में। लेकिन अब उनके पास आने का